बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जो है ना हमारे चैनल से, हमारी वीडियोस से, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो हम आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, उनसे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का फोरकास्ट करेंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि ठंड बहुत है, जनवरी का महीना है, तो इस वक्त हम कंबल के अंदर लेटे हुए हैं यहाँ पे। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी करता है या जो भी इस बिज़नेस को अडॉप्ट करता है, उसको इसका ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, उसने सिर्फ अपना एक लैपटॉप खोलना होता है और अपना एक ट्रेडिंग सेटअप देख के ट्रेड करनी होती है और पैसे कमाने होते हैं। अब बशर्ते ये कि उसने ट्रेडिंग को सीखा हो। तो अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और आप एक बिगनर लेवल पे हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर जाएँ, बहुत सी वीडियोज़ हमने बनाई हैं आपके लिए, जो कि आपके काम आएँगी। तो चलें, गोल्ड का जो है ना वो फोरकास्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक की जो वहाँ हमारी मूव है, वो किस तरह की हो सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने इस वक्त वीकली का चार्ट जो है वो ओपन है, जिस तरह के आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट के अंदर जो सिचुएशन है, जो पिक्चर है, वो हमें कुछ इसी तरह दिख रही है कि मार्केट जो है वो आपकी अभी भी अप ट्रेंड में है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन मसला यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बना हुआ है और वो ये बना हुआ है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्ड अपने दो लेवल्स के अंदर जो है ना वो मूव कर रहा है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक एरिया है, ये 20 80 और 90 का एरिया यहाँ पे, जिसके ऊपर जो है ना वो गोल्ड यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और नीचे हमारा एक एरिया यहाँ पे, ये वाला, ये जो एरिया है आपका कह लें कि 20 30 का एरिया है तकरीबन, या 20 कह लें कि 15 का एरिया, जहाँ पे गोल्ड जो है ना वीकली के अंदर एक साइडवे मूव आपको यहाँ पे ना दिखा रहा है ऐसे। ठीक है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा मज़ीद इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कह लें कि गौर करें तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है इस तरह करके। इसको बेसिकली आप एक ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं। और उम्मीद है कि मार्केट जो है वो अगले वीक में इसका ब्रेकआउट देगी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे यही लग रहा है कि गोल्ड जो है वो डाउन ट्रेंड में यहाँ से जा सकता है और अपने इस एरिए को यहाँ पे, ये जो 19 30 का एरिया है, इसको टेस्ट कर सकता है यहाँ पे जाके। ठीक है। इसी तरह अगर हम डेली का चार्ट देखें, वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन को देखें कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे जो आपका डेली का जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो भी बुलिश ही है इस वक्त। लेकिन थोड़ा सा मसला इसके अंदर आया हुआ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। यहाँ पे, और ये ऐसे। ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली डेली के अंदर हमारी जो लास्ट सपोर्ट है, जो हमारा जो लास्ट एरिया है यहाँ पे, वो ये वाला है। जब तक मार्केट डेली के अंदर इसके ऊपर है, तो मार्केट आपकी दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर जो है ना वो मूव कर सकती है। पिछले वीक जब क्लोजिंग हुई थी मार्केट की आपकी तकरीबन यहाँ पे हुई थी, तो ये जो कैंडल आपकी बनी थी, ये वाली बुलिश कैंडल थी। तो इसको देखकर यही लग रहा था कि मार्केट जो है ना वो आपकी ये वाला एरिया हिट करेगी यहाँ पे, 20 80 का एरिया यहाँ पे लगाएगी। जो कि इसको लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर इसको आप देखें, जैसे कि मैंने आपको वीकली में बताया है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न जो है ना प्राइस एक्शन का वो बन रहा है इस वक्त इस तरह करके। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल का पैटर्न है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर इसका ब्रेकआउट आपको मिल जाता है, और इसके ज़्यादा चांसेस जो हैं प्राइस एक्शन के, वो यही बता रहे हैं कि मार्केट आपकी जो है ना यहाँ से ब्रेकआउट कर सकती है इस एरिए से। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी जो मार्केट है ना, वो कह लें कि आपकी मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है, तो आपकी मार्केट
नीचे की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव कर सकती है, बिल्कुल इस तरह। ठीक है? तो अपने ये जो नीचे एरियाज़ हैं, इनको हिट कर सकती है और इसका जो लास्ट एरिया होगा वो 1800 का होगा। ठीक है ना? आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत नीचे का मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है, बेसिकली ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे जो है ना वो मुझे लग रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है आपका, तो मार्केट आपकी फर्स्ट टारगेट जो लगाएगी यहाँ पे, वो ये लगाएगी। ठीक है? उसके बाद सेकंड इसका ये होगा, और थर्ड इसका जो है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया लग सकता है यहाँ पे। ठीक है? तो बेसिकली ये एक बड़ी पिक्चर है, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है वो ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना अगर हम H4 के अंदर आ जाएं, H4 को थोड़ा सा देख लें कि H4 के अंदर क्या चल रहा है। और पिछले वीक मैंने आपको एनालिसिस कुछ दिए थे H4 के अंदर। पिछले वीक जब मार्केट क्लोज हुई थी इस एरिए पे, यहाँ पे आके तकरीबन, तो एनालिसिस मैंने आपको ये दिए थे कि मार्केट को ना आपने इन एरिया से बाय करना। अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिले, इस एरिया के ऊपर या इस जोन के अंदर यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि मार्केट पहले तो वो डाउन आ रही थी नीचे, कह लें कि एक आर्जी ट्रेंड उसने बनाया हुआ था अपना सेल का नीचे को। लेकिन यहाँ से फिर इसने एक अपवर्ड मूव ली, यहाँ पे एक इम्पल्सिव चलाई इसने यहाँ पे। तो ये इसका जोन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती तो मैंने बताया था कि आपने बाय करना है। और अगर आपको यहाँ पे भी मिलती है तो आपने इसको बाय ही करना है। लेकिन दोस्तों पता क्या होता है, एनालिसिस जो होते हैं वो ऑफलाइन, जब मार्केट जब ऑफ होती है या क्लोज होती है तब हम आपको देते हैं। लेकिन जब मार्केट दोबारा से मूव करना स्टार्ट करती है, ओपन होती है, तो मुख्तलिफ हालात और वाक़यात जो होते हैं ना, उसकी वजह से मार्केट अपनी मूव को चेंज करती है। तो हमें भी उसी तरह उसी डायरेक्शन में रह के ना उसको ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ से एक इम्पल्स वेव चलाई थी, तो हमने इस एरिया का वेट करना था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन हुई क्या कि मार्केट जो है ना वो आपकी डाउन ट्रेंड में आ गई, यानी कि H4 में वो दोबारा सेल में आ गई। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप H1 के अंदर चले जाएं यहाँ पे, ठीक है, H1 में हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है? इसको जरा आप गौर से देखें, H1 में क्या हुआ। H1 में बेसिकली मार्केट यहाँ से निकली है ऊपर। ठीक है? और अपने इस एरिए को या इस जोन को इसने ब्रेक किया था यहाँ से, इस जोन को। ठीक है ना? लेकिन हुआ क्या कि मार्केट उसी दिन फ्राइडे वाले दिन ही डाउन आई नीचे। अपनी इस डिमांड को कह लें कि उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, और दोबारा से यहाँ से उसने बाय की तरफ मूव पहले कर दिया हुआ था यहाँ से। तो उसके बाद हम वेट कर रहे थे। अगर हमने बाय करना था तो हमने बेसिकली जो है ना इस एरिया का वेट करना था, फिर यहाँ पे। ठीक है? अगर तो मार्केट हमें यहीं से मूव दे रही थी ऊपर को, तो हम इसको ज़रूर बाय कर लेते। लेकिन मार्केट ने जब अपना जो है ना कह लें कि स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया नीचे को, इस लो को ही उसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे आके। तो बेसिकली तो हम दोबारा से सेलर बन गए ना। तो हमने इसको सेल करना था, बाय की तरफ हमने नहीं देखना था, क्योंकि ये जो डिमांड एरिया था, जो लोग मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बता रहे थे कि यहाँ से आपने इसको बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है, मेरे भाई वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था यहाँ पे। तो उसके बाद ये लो क्रिएट हुआ, लो ब्रेक हो गया आपका, और मार्केट जो है ना वो स्विंग करती हुई नीचे की तरफ उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो है ना वो ट्रैप हो जाते हैं, या जो लोग बिगनर होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हमारा स्ट्रक्चर ही जो है ना वो शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारा एक प्राइस एक्शन का पैटर्न भी बन चुका था, ये वाला। ये भी एक सिमेट्रिकल पैटर्न है। इसको मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर भी किया था। तो बेसिकली हमारी यहाँ से ट्रेड थी। फर्स्ट टारगेट इसका ये वाला एरिया था। उसके बाद हिट होने के बाद यहाँ से हमने दोबारा सेल पकड़नी थी इस एरिया से, और फिर हमने इस तरह करके स्विंग के साथ अपनी ट्रेड को मैनेज करना था। तो ये तो होगी जी पिछले वीक की बात, कि पिछले वीक में क्या हुआ और किस तरह हुआ। अभी हम इस वीक के जो लेवल्स हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पे कि वो हमारे जो लेवल्स हैं वो क्या है। बेसिकली दोस्तों मैंने ये जो लाइंस लगाई होती है ना यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा होता हूँ
इसलिए लगाई होती हैं ताकि आपको जो है ना वो लेवल जो है ना वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो कोई मसला ना हो। तो बेसिकली डेली के अंदर फिलहाल अभी हम बायर ही हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। लेकिन H4 के अंदर अभी हम सेलर हैं इस वक्त। तो देखते हैं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें कहाँ से मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन करें और यहाँ पे हम फैबो लगाएं। अब कुछ लोग जो हैं वो फैबो भी गलत लगा रहे हैं। मैंने देखा है कुछ चैनल्स पे वो यहाँ से फैबो लगा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इस तरह फैबो नहीं होती। फैबो वहाँ से लगाई जाती है जो आपका लास्ट स्विंग होता है या लास्ट हाई होता है। तो यहाँ से हमारा लास्ट हाई है और ये हमारा लो है। तो आप देखें कि 61.8% तक मार्केट यहाँ पे टैप कर चुकी है, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी इसके ऊपर। अगर हम H1 में आए, हाँ जी, तो H1 में इसने 50 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। इस वजह से इसने 61.8 को यहाँ पे हिट किया है और यहाँ पे आपकी सप्लाई थी यहाँ पे। तो बेसिकली गोल्ड यहाँ से गिरा, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको बताया है कि अभी हम सेलर हैं इस वक्त, तो हम सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को ही ढूंढेंगे। तो वो किस तरह ढूंढेंगे? मार्केट ऑलरेडी आपके लेवल के ऊपर खड़ी है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें यहाँ पे, तो इसको हम देखें, तो फर्स्ट जो आपकी सेल होगी ना वो यहीं से होगी, ठीक है। अगर इस कैंडल के नीचे, ये जो कैंडल पिछली की एक बेरिश कैंडल है H4 की, इसके नीचे क्लोजिंग होती है अगर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट सेल आपकी बन सकती है। फर्स्ट टारगेट इसका यही एरिया आपका, कह लें कि 2000 का। नीचे ब्रेकआउट होता है तो फिर रिटेस्ट पे आप यहाँ से सेकंड ट्रेड अपनी पकड़ेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ना डेली का लास्ट सपोर्ट है। तो यहाँ तक आप अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई पैटर्न बनता है यहाँ से ऊपर का, तो यहाँ से फिर आप इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट आप अपना यही लेंगे, ये 2000 का एरिया, ठीक है। यहाँ से दोबारा आपको अगर कोई पैटर्न मिल जाता है नीचे का, तो आप यहाँ से सेल इसको करेंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। सेल करेंगे यहाँ तक। अच्छा जी, ये यहाँ तक हम अपनी सेल की जो अपॉर्चुनिटीज है ना उसको हम देख सकते हैं। अच्छा जी, अगर ये आपका एरिया ऊपर को फिर दोबारा ब्रेक होता है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाय की तरफ भी देख लेते हैं। अगर आपका एरिया दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट होता है ये वाला, नीचे से ऊपर आने के बाद, तो फिर यहाँ से दोबारा हम अपनी बाय देखेंगे। ये देखें यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी ऊपर से इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है आपका स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसके रिटेस्ट पे फिर हम अपनी यहाँ से बाय पकड़ेंगे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। और फिर इसी तरह हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, हमारा 20-30 का एरिया ऊपर ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा, ये आपका कह लें कि 20-65 का एरिया है। और फिर अगर मज़ीद ऊपर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है ये वाला, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो मैंने चीज़ आपको बताई है, ये हमारा लास्ट डेली का एरिया है। यहाँ तक हम अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर निकलती है, यहाँ से, ठीक है, तो फिर इसके रिटेस्ट पे आप बाय पकड़ेंगे, ठीक है ना। और वो बाय आपकी यहीं तक होगी, इसको आपने ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर दोबारा कोई सेटअप मिलता है तो दोबारा सेल करेंगे हम इसको यहाँ तक, इसके ब्रेक और रिटेस्ट के ऊपर यहाँ से दोबारा सेल, ठीक है, और इसके ब्रेक और रिटेस्ट पे यहाँ से दोबारा सेल, ठीक है ना। हाँ, अगर आपका ये वाला एरिया ऊपर को ब्रेक हो जाता है, ये वाला, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप दोबारा यहाँ से भी वाइपा कर सकते हैं अपनी ये, ठीक है ना। लेकिन जो सिचुएशन मैंने आपको सेल की बताई है, आप यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आए, फिर जब मार्केट यहाँ पहुँचेगी तो उसका बिहेवियर देखिएगा और यहाँ से बाय पकड़ें, फिर यहाँ से सेल करें, ठीक है। और इस एरिए तक अपनी सेल को आप होल्ड करें बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेंगे।
तो आई होप सो गाइस कि आपको ये जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं ये ज़रूर समझ आए होंगे। गाइस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी कोई अच्छे लेवल से ट्रेड बन रही होती है वो हम आपके साथ ज़रूर टेलीग्राम के अंदर शेयर करते हैं। बायो के अंदर इसको आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं उनके लिंक्स आपको दिए हुए हैं। आप उन पे क्लिक करके अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं और हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला जब हमारे मेंबर्स बन जाएंगे तो फिर एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।